हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के उस एप्लीकेशन को जानेंगे जिसको पिछले लेक्चर में मैंने छोड़ के चला था, यानी कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। आपने देखा था कि एप्लीकेशन बताया था मैंने कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे तो कितने डाइन बनेंगे। आपने निकाला था 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ डाइन। तो आज हम लोग एप्लीकेशन नंबर 2 लिखते हैं, यानी हेडलाइन हो गया कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। क्लियर है ये? अब देखिए, ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसे हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते, जैसे कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग, इसका मतलब आ गया 1 जूल इजकल टू हाउ मच अर्ग। देखिए ध्यान से, खाली है ये, आपको निकालना है कि 1 जूल कितना अर्ग के बराबर होगा। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले पता लगाइए ये किसका यूनिट दिया हुआ। तो सबसे पहले पता लगेगा कि किसका यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस जे मत अर्थ हुआ जूल और अर्ग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, शो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू mL2T-2। नहीं कुछ है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था याद होगा, एक चार्ट बनाए थे हम लोग, टेबल। जो सिस्टम में दिया गया है वो लेफ्ट साइड और जो निकालना है वो राइट साइड। देखिए चार्ट बन के तैयार। यहाँ पर है ये जूल है एसआई सिस्टम में, तो इन एसआई सिस्टम, और ये इन सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम में ध्यान दीजिए, मास को क्या लिखते हैं, केजी, 1 केजी, और सीजीएस में ग्राम। लेंथ को क्या लिखेंगे, 1 मीटर, यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। टाइम को 1 सेकेंड और इधर भी सेकेंड। ये क्लियर हो गया। अब बात उठता है कितना बदलना है 1 को, तो N1 हो गया 1। यदि यहाँ बदलना होता 4 तो 4, यहाँ बदलना होता 12 तो 12, यहाँ बदलना होता 20 तो 20। क्लियर। अब देखिए पावर m के पावर 1, और यहाँ क्या m के पावर 1 है तो ध्यान रखेंगे a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर -2। कहेगा ये कहाँ से ABC लाए, तो आपको हम फार्मूला पिछला ही दिन बता दिए थे। देखिए हम लिख रहे हैं, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। वी नो दैट N2 बराबर N1, M1 बाई M2 A, L1 बाई L2 B और T1 बाई T2 C। यही फार्मूला आपको हम बताए थे। तो M1 बाई M2, L1 बाई L2 और T1 बाई T2। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, N1 के जगह वैल्यू रख देंगे 1। यही है m के पावर a, m के पावर 1, तो इसलिए a बराबर 1 लिखा गया। देखिए l के पावर 2, l के पावर b, इसलिए b लिखा गया। t के पावर -2 और t के पावर c, इसलिए c के जगह -2 लिखा गया। क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे जो यहाँ से वही पावर इक्वेट होगा। 1 kg डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 और 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड -2। कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट करना है एसआई से सीजीएस में। बदल दीजिए 1 kg 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम, 100 मीटर के सेंटीमीटर बना दिए, और 1 सेंटीमीटर
और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, 1 हो गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, देखिए 10 टू द पावर, यहाँ स्क्वायर है 2 से 2 4, देख लीजिए 2 से स्क्वायर करेंगे तो 4 को 0 हो जाएगा, और टोटल मल्टीप्लाई करके हो गया 10 टू द पावर 7। तो इस तरह आपको क्लियर हो गया कि 1 जूल इजकल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग हो गया। तो देखिए इस तरह आपने निकाल लिया कन्वर्जन, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। आप उस दिन भी देखे थे कि 1 न्यूटन निकाले थे, आज दूसरा एप्लीकेशन देख लिए कि 1 जूल इजकल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग आ गया। इस तरह यानी कन्वर्जन का एक ही फंडा, क्या है फंडा देख लीजिए। सबसे पहले किसका यूनिट दिया हुआ है उसका डायमेंशन फार्मूला रखेंगे, उसके बाद हम टेबल बनाएंगे। जिस सिस्टम में दिया हुआ वो सिस्टम, जिसमें निकालना है वो अनदर सिस्टम राइट साइड, उसके वैल्यू को हम लोग पुटअप कर देंगे और इसके N1 A B C के वैल्यू को रखेंगे उस फार्मूला के लिए। इक्वेट करने के लिए m का पावर जितना दिया रहेगा, यहाँ डायमेंशन में 1 तो a बराबर 1, b बराबर 2, देखिए l के पावर 2 और t बराबर -2 तो c बराबर हो जाएगा -2। इस तरह वैल्यू को रखते हुए हम लोग पुट ऑन करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आपको देगा एग्जैक्ट वैल्यू उसका, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब अगला हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब देखते थोड़ा सा आप लोग पलट करके, यानी कन्वर्जन ऑफ, यानी कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ g, देखिए स्मॉल g दे दिए हम, कन्वर्ट द वैल्यू g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उल्टा कर देते हैं हम लोग, अब CGS से SI में लाते हैं तब आपको मज़ा है। 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू CGS सिस्टम को SI सिस्टम। अब देखिए उल्टा कर दिए हम, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ g 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू SI सिस्टम, यानी CGS सिस्टम को किस में बदलना है, SI सिस्टम में। अभी तक 2 एप्लीकेशन देखे आप, जिसमें आपने देखा था SI को CGS में बदलते हुए, अब उलट दिए हम CGS से SI में। तब देखिए आपका क्या आपका रिजल्ट आता है। सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला स्मॉल g याद होगा, m नहीं है 0 L T -2 एक्सेलरेशन है ये, देखिए लिखा गया। सबसे पहले चार्ट बनाएंगे, अब यही काम करना आपको। चार्ट तैयार हो गया आपका, कैसे, तो पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, यानी कि CGS, और निकालना है SI। देखिए CGS में मास 1 ग्राम, इधर 1 kg, L1 1 सेंटीमीटर, L2 1 मीटर, T1 1 सेकेंड, T2 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम दोनों में एक ही यूनिट को प्रोसेस करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, N1, देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गया, 980 दिख रहा है 980, तो यहाँ 980 लिख देंगे। A हम क्या बताए थे, जो m का पावर होगा 0 तो 0, इसके बाद B L का पावर 1 और C -2। क्लियर हो गया। अब यूजिंग द रिलेशन, अब हम लोग रिलेशन को यूज कर देंगे। यूजिंग द रिलेशन N2 इजकल टू N1, M1 बाई M2A, L1 बाई L2 B और T1 बाई T2 C। देखिए M 0 था, हम नहीं भी लिख सकते थे, लेकिन सजाने के लिए आपको लिख दिए, वैल्यू रख दीजिए 980 1 kg नहीं लिखना है, इसलिए कि पहले CGS से लेना है। देखिए 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 kg 0, 1 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर,
और b के जगह पर वैल्यू है 1 और 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड पावर है -2। देखिए ये बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि पावर 0 है, किसी भी चीज़ का पावर 0 1, इसलिए हम अंदर में बदले भी तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी पावर 0 है 1 ही होगा। अब आप देखिए गौर से, यदि ये नहीं रहता 0 तो यहाँ बदलते, तो ग्राम को केजी में बदलना पड़ता, क्योंकि सीजीएस को एसआई में बदलना पड़ता, तो यहाँ हमको बदलना पड़ता, लेकिन हम लोग छोड़ दें इसलिए 1। अब देखिए 1 सेंटीमीटर को बनाएंगे तो 1/100 लिखना पड़ेगा, ये भी मीटर गुने 1 मीटर, और ये तो कैंसिल ही हो गया, इसलिए मत लिखिए, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल हो गया। देखिए 980 गुने 1/100, 10 से 10 कैंसिल, देखिए आ गया 9.8। आप रटे हुए हैं, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप पहले से रटे हुए हैं, तो क्लियर हो गया, दैट इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इजकल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट में बदल गया। यही हो गया वैल्यू ऑफ जी। तो क्लियर हो गया ये कि आपका कन्वर्जन हो गया। तो इसका एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2 और एप्लीकेशन 3 आपने 2 एसआई से सीजीएस में, 1 सीजीएस से एसआई में भी देख लिया। अब थोड़ा हम वर्ड प्रॉब्लम का एक सवाल समझाते हैं, देखिए इसके बाद। अब हम लोग देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम पर क्वेश्चन कैसे इसके लिए आता है। देखिए इफ द यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ each be doubled and time is halved. If the unit of mass and length each be doubled and time is halved, then how the unit of energy चेंजेज। और इसी में लगा दिया गया व्हाट विल बी अफेक्ट्स ऑन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, व्हाट विल बी अफेक्ट ऑन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। दोनों क्वेश्चन है इसमें। देखिए साफ लिखा हुआ है, कहता है मास और लेंथ इच बी डबल्ड and time is halved, then how the unit of energy, क्लियर है एनर्जी। तो सबसे पहला काम डायमेंशनल फार्मूला किसका लिखना है, एनर्जी का। तो लिख देते हैं हम लोग सॉल्यूशन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी mL2T-2। क्लियर हो गया। अब जब डायमेंशन फार्मूला आ गया, क्लियर है, तो नाउ देखिए यूनिट पूछ रहा है, तो एक सिस्टम में यूनिट क्या लिखे थे हम, M1A L1B T1C, और अनदर सिस्टम में यूनिट को क्या लिखे थे, M2A L2B T2C। क्लियर। अब तो पहले में दे रहा है यहाँ हाउ द यूनिट ऑफ एनर्जी चेंजेज, तो यूनिट वाला चेंज कराएंगे हम, तो लिखेंगे U1 बाई U2। अब देखिए M1 बाई M2A, L1 बाई L2B और T1 बाई T2C। क्लियर हो गया। अब आपका देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या करा है प्रॉब्लम में, कि मास एंड लेंथ, हियर बाद वाला मास पहले वाले मास का दोगुना, लेंथ का भी दोगुना। देखिए 2m1 2l1, क्लियर है, दिख रहा होगा आपको, और टाइम आधा है, पहले का आधा। अब देखिए ए कहाँ से लाएंगे, क्या बताए थे, m का पावर ले लेंगे तो 1, b क्या लेंगे, l का पावर, c क्या लेंगे, t का पावर। क्लियर है, -2। अब ये सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, 1 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज, पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज
इन इक्वेशन 1, तो u1 बाई u2, देखिए m1 के जगह 2m1, अब बाई m1, पावर में देखिए 1, L1 2L1 बाई L1, चूँकि लंबाई भी दुगुनी हो जा रही है, और टाइम ध्यान से देखिए m1 बाई m2 है, यहाँ m2 2m1 है, तो नीचे करेंगे। हाँ, अब देखिए बाद वाला, तो t1 बाई 2, तो 2 ऊपर चला गया, अब -2, यहाँ पर c का वैल्यू यहाँ -2 है। अब देखिए सारा वैल्यू आ गया, 2m1 से m1 कैंसिल, L1 से L1 कैंसिल, t1 से t1 कैंसिल, तो क्या हो गया आपको, देखिए u1 बाई u2, देखिए 1/2, 1/4, देखिए मल्टीप्लाई, और ये 2 के पावर -2 हो गया। यदि इसको हम भी फाइनल करें तो 1/2, 1/4 नीचे आ गया, तो ये भी 1/4, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/32 हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया, u2 = 32 u1। देखिए क्या हो गया, क्लियर, इससे क्लियर हो गया। ध्यान देंगे कि आपका पहले के तुलना में 32 गुना यूनिट इसका क्या हुआ, बढ़ गया। तो कैसे चेंज किया यूनिट, हाउ द यूनिट ऑफ एनर्जी चेंज, तो क्लियर हो गया कि 32 गुना एनर्जी क्या हो गया, चेंज हो गया, क्लियर हो गया। अब कहता है आगे कि व्हाट विल बी अफेक्ट ऑन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू पर क्या चेंज होगा, कुछ नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। अगेन याद होगा आपको, N1 U1 N2 U2, हमको N2 चाहिए, कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेगा, तो N1 गुने U1/U2, देखिए N1 गुने U1/U2 निकाल चुके हैं आप 1/32, तो क्लियर हो गया कि बाद वाला न्यूमेरिकल वैल्यू पहले वाले न्यूमेरिकल वैल्यू का 1/32 टाइम्स हो जाएगा, यानी N1 मल्टीप्लाइड बाय 1/32। ये एक आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया, यानी यूनिट ऐसे बदला और न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे बदला। अब ये वर्ड प्रॉब्लम था, कहने का मतलब कि अलग अलग मास बदलेगा, लेंथ बदलेगा, टाइम बदलेगा, सब बदलेगा, एक ही बदलेगा, दो नहीं बदलेगा, जो भी हो एक ट्रैक दे दिया मैंने। अब इस ट्रैक पर चलना आपका काम है। फिर टू बी कंटिन्यूड, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक लेते हैं आपसे शुभ विदा। आप भी अपना रखें ख्याल, स्टे एट होम, बी सेफ, इस बात को ध्यान रखते हुए अगले लेक्चर में मिलते हैं।